नमस्कार, मैं उदय। 24 के खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में आपको स्वागत है। विकास को तरसता बरखेड़ा। जी हां, गंज बासोदा से महज 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बरखेड़ा में बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी। शमशान घाट तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। टीन शेड नहीं होने से अंतिम संस्कार खुले आसमान के नीचे करने की मजबूरी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शमशान की जमीन निजी है, जबकि पास की शासकीय भूमि पर कब्जा है। वहीं पंचायत भवन खंडर में तब्दील है और बारिश में सड़क और बिजली की समस्या भी बढ़ जाती है। अब ग्रामीण प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना स्थानीय को जिम्मेदार को, आइए आप सुनवाते हैं। लाट की परेशानी सब रही है हमें है, और नाली इतने खतरा है साहब, नाली बन जाओ। लाट की बहुत ज्यादा परेशानी है। जो ये जो है वो जो जल जाता तो हम परेशान इंदिहारे नहीं रहते साहब। हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर की समस्या है कि इस पर लोड ज्यादा हो गया है, तो अलग से एक ट्रांसफार्मर की जरूरत है। हमारे इधर नाली की भी समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। लोग गलियों में जाते हैं तो बहुत कीचड़ होती है। और भी बहुत समस्या है। यहाँ पे शमशान घाट की भी समस्या है। सबसे बोल दिया कुछ, मतलब बोल लेते हैं पर करते हैं नहीं। विधायक जी के यहाँ भी गए थे, तहसील में भी गए थे। सरपंच वो यहाँ पे नहीं रहते, वो तो भोपाल रहते हैं। खेड़ा में तहसीलदार महोदय, एई साहब, सब इंजीनियर, सरपंच, सचिव, जीआरएस, पटवारी सभी के द्वारा निरीक्षण किया गया। और पहले वहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, गांव वाले जमीन नहीं दे रहे थे, परंतु इनके ज्वाइंट विजिट के बाद अतिक्रमण मुक्त करा के शांतिधाम का कार्य कराया जा रहा है। गंज बासोदा से 12 किलोमीटर दूर ग्राम बरखेड़ा में आया हूँ और यहाँ कल एक शमशान के रास्ते पे जो समस्या आई है उसके लिए बताने आया हूँ। ये देखिए रास्ता वहाँ का, यहाँ से सबको लाया जाता है और यहाँ से लेकर जो मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल अपेक्षित है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस खुले आसमान के नीचे बगैर टीन शेड में उसको यहाँ पर जलाया गया है। तो ये यहाँ है और मैं इस संबंध में बाकी जो है यहाँ के ग्रामीण शिवराज जी मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करूंगा। तो शिवराज जी ये बताएं कि यहाँ ये समस्या क्यों आ रही है? ये क्या है कि पुराना जो जलता है यहाँ पर शुरू से दाह संस्कार इसी जगह पर होता है। और ये मेरे भैया पीछे पे खड़े हैं, उनकी जगह निजी खाते की हैगी और यहाँ तक सरकारी जगह भी लगी हैगी। तो अब क्या लोग बाग यहीं जलाते हैं तो जलते हैं। अब समस्या आ रही है, शासन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए, सरकारी जगह कहाँ है वो खोज कर हमारे लिए शमशान उपलब्ध करवाए गांव वालों के लिए। कई बार चर्चाएं भैया प्रशासन से भी करी, सरपंच से भी करी, अपन जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करी, लेकिन अभी तक वो विवादित होने के कारण कोई उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। शासकीय भूमि है जिस पर दबंगों का कब्जा है और जो किसी तरह छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी विवाद की स्थिति हो जाती है, जैसे हर बार यहाँ पर शमशान घाट पर टीन शेड निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां लोग परेशान हैं और विकास को लेकर तरसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुरेंद्र जुड़ गए। सुरेंद्र, क्या कुछ परेशानी आ रही बरखेड़ा में? आखिर क्यों लोगों के सामने बारिश के समय परेशानियां जो हैं वो खड़ी हैं? जी, मैंने यहाँ से गंज बासोदा से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम बरखेड़ा में जाकर देखा तो वहाँ पर गांव के विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही थी। शमशान की बदहाली है। वहाँ पिछले शुक्रवार को इसको नथन सिंह रघुवंश जी का अंतिम संस्कार हुआ है। यहाँ पर कीचड़ भरे रास्ते से शमशान तक सबको ले जाया गया। ना वहाँ पर शमशान में टीन सेट तक नहीं है, खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार हुआ है। शमशान की जमीन का विवाद भी ग्रामीणों के मुताबिक वर्षों से बताया जा रहा है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए वह जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही। उसी के पास में निजी भूमि और शासकीय भूमि दोनों है, जिसमें निजी भूमि में वर्षों से ये अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। तो आखिर जो गांव के सरपंच हैं, सचिव हैं, जो भी जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि, आखिर वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? क्या पंचायत के पास इतनी भी राशि नहीं है कि पंचायत वहां पर एक टीन शेड बनवा दे, एक व्यवस्था करवा दे कि जो लोग हैं वो अपने परिजनों को अच्छे से उनका अंतिम संस्कार कर पाएं, इस तरह की समस्या ना हो? जी, मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर मेरे लिए सिर्फ वहाँ पर सचिव मिला। वो चूंकि सरपंच से मेरी बात नहीं हो पाई, सरपंच अधिकांश मजदूर वर्ग का है तो वो इंदौर में रहता है। जहाँ पर मैंने देखा तो वहाँ पंचायत भवन की हाल बेहाल है। वहाँ पंचायत भवन ही क्षतिग्रस्त अवस्था में बना हुआ। तो अपन ये अंदाज लगा सकते हैं कि गांव का विकास क्या हो रहा होगा।
और ऐसी मैंने कई गलियां भी वहाँ पर देखी हैं। मैं उस सचिव से बात हुई तो उसका कहना यही था कि वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आपसी विवाद के कारण ही बन नहीं पा रहा। तो लेकिन सुरेंद्र, पैसा तो आता है ना पंचायत को, फिर उस पैसे का किस तरह इस्तेमाल होता है? क्योंकि आप बता रहे ना तो वहाँ सड़क है, ना ही पंचायत भवन ठीक से बन पाया है, वो भी जर्जर हाथ में नजर आता है, ना ही शमशान घाट पर अगर देखा जाए तो टीन शेड की व्यवस्था है। तो फिर आखिर ये जो पंचायत निधि जो आती है उसका किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, ये कहाँ जा रही है? देखिए, मैंने वहाँ पर जो सचिव से बात की है तो सचिव ने मुझको यही बताया कि जो यहाँ इतना फंड नहीं मिल पाता पंचायत से, क्योंकि जो है विकास कार्यों के लिए थोड़ी छोटी मोटी नाली और गलियों का ही निर्माण वहाँ पर किया जा पा रहा है, ज्यादा वहाँ इतना बजट मिल नहीं पा रहा है। और क्योंकि इस कारण कई नालियां बना दी गई हैं, लेकिन नालियां पूर्ण हो गई हैं, तो इस कारण भी वहाँ को समस्या आ रही। नालियां बना दी गई, सड़क नहीं बना पा रहे हैं, तमाम प्रकार की वहाँ पर देखा जाए तो अव्यवस्था है। और अगर बात करें पंचायत निधि की, तो पंचायत निधि भी हर साल जो है वो पंचायतों को मिलती है। ऐसे में जिस प्रकार से काम बताए गए हैं वो बेहद ही कम नजर आते हैं। अभी जैसे कि वहाँ पर टीन सेट नहीं हुआ, रास्ता नहीं है, ये वहाँ की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये राशि कहाँ जा रही है, ये एक चिंता का विषय हमें वहाँ पर नजर आया, क्योंकि वहाँ इस चीज को बताने के लिए कोई वहाँ जिम्मेदार नहीं। सड़क को लेकर क्या कहा कि आखिर सड़क क्यों नहीं बन पाई है, क्या कारण इसके पीछे? सड़क वहाँ टीन सेट जहाँ पर होना है शमशान तक, वहाँ तो वो अलग वो कोई निधि से बनेगी, लेकिन सड़कें जो वहाँ पर गलियां हैं, गलियों में भी यही समस्या आ रही है। ग्रामीणों ने भी यही बताया है कि हमारे लिए कई बार हमने सरपंच से बोला, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुरेंद्र हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, ब्रजेश रघुवंशी। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है IND24 पर। ब्रजेश जी, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? बरखेड़ा की अगर हम बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ पर जिनको लेकर काम होने की जरूरत है और जो काम नहीं हुए हैं अभी तक? यहाँ पर जी अपना टीन सेट नहीं बनने दे रहे जी, और रास्ता भी नहीं है वहाँ निकलने के लिए, शमशान घाट के लिए जी 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 बनने नहीं दे रहे वहाँ पर। तो कई बार ग्रामीणों ने आवेदन भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, जी सब वो करके ले जाते हैं बना के, जी, बात पता पड़ता कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा क्या, आखिर क्या कारण है कि कुछ हो नहीं पा रहा है? और हर बार आते हैं और लिख कर चले जाते हैं लेकिन बना नहीं रहे हैं, इसके पीछे क्या बात हुई आखिर? आपने जानने की क्या कोशिश मालूम करी सर, है? आप क्या बता रहे हैं? हर बार लिख के ले जाते हैं और कहते हैं हाँ हो जाएगा, समस्या का समाधान होता जाता कुछ नहीं है। अब या तो पावर का कह लो या फिर कुछ इस भी कह प्रकार लो, से कुछ कैसे कह काम नहीं चलेगा सकते। बारिश के दौरान? वो तो हर साल की समस्या है बारिश में। जी सर, बहुत सालों से समस्या है, बहुत परेशान रहते हैं ग्रामीण तो फिर वासी। आप लोग क्या करेंगे सब लोग मिलकर? अब सर ग्रामीण वासी कर लेते हैं उतने समय के लिए, थोड़ी बहुत टीने मीने लगा लेते हैं, जलाना होता है और ऐसे ही खचते हुए जाते हैं। क्या करें, परेशान है। नहीं तो इससे समाधान थोड़ा निकलेगा आप लोगों की का? तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इन कामों के लिए पहले से व्यवस्था करनी पड़ती है। वहाँ कोई परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के अगर कोई मान लीजिए किसी की मौत हो जाती तो क्या जो व्यक्ति है वो सामने वाला वो टीन शेड की व्यवस्था करेगा पहले कि जलाने ले जाएंगे तो टीन शेड की जरूरत पड़ेगी? ये तो प्रशासनिक काम है कि गांव में अगर सामूहिक वहाँ पर बना हुआ है तो वहाँ पर तमाम प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अगर किसी व्यक्ति को वहाँ पर उसका दाह संस्कार किया जाता है तो बारिश से बचा जा सके या वहाँ पर खड़े होने या बैठने की वहाँ पर व्यवस्था हो। शासन से उम्मीद तो यही करते हैं, लेकिन क्या करें सर, हर बार नाप के और नंबर बता के चले जाते हैं, कहते हैं हो जाएगा। तो अब आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि आप लोग शिकायत तो कई बार कर चुके, अधिकारी भी कई बार आ चुके हैं, अब आप आगे क्या कदम उठाएंगे इसको लेकर? धरना पे बैठ सकते हैं और इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। सोच रहे हैं, सब ग्रामीण निवासी चाह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में जाके धरना पे बैठे। बिल्कुल यही रास्ता बचता है आप लोगों के पास, क्योंकि शिकायत तो आप लोग कई बार कर चुके हैं। अब आप लोगों को सामूहिक तौर पर ही जाना पड़ेगा, तभी आप लोगों की समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह गुर्जर जुड़ गए जो कि किसान नेता है। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है IND24 पर। जी नमस्कार। नमस्कार जी लक्ष्मण जी, आप लोगों के क्षेत्र में शमशान घाट पर टीन शेड नहीं है और भी तमाम प्रकार की वहाँ पर अव्यवस्थाएं, गाँव में क्या क्या समस्याएं आप लोगों को नजर आती हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने इसमें जोड़ा है। मेरा तो ऐसा मानना है कि मनुष्य का जीवन जैसा भी कटे, लेकिन उसकी मृत्यु शांति से होना चाहिए। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि अगर मृत्यु के समय हमको वो सुविधाएं नहीं मिल सकी जो मिलना चाहिए, तो फिर मैं कहूंगा कि फिर शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। आप देखिए, इस प्रकरण में बरखेड़ा में तथाकथित किसी व्यक्ति के जगह पर शमशान घाट है, लेकिन उसके बाजू से शासकीय भूमि लगी हुई है। उसको अगर मुक्त कराकर शमशान घाट का निर्माण किया जाए, वहां टीन शेड भी बन सकता है, तो ये शासन की पहली प्राथमिकता होना चाहिए, शासन प्रशासन की। बिल्कुल। अगर प्रशासन अब इस पर अगर कदम नहीं उठाता है, तो मैं भी, चूंकि गंजबासौदा विधानसभा क्षेत्र का मामला है और मैं भी गंजबासौदा विधानसभा क्षेत्र का निवासी होकर, अगर ग्रामीण जो भी कदम उठाएंगे मैं उनके साथ रहूंगा और उनको सहयोग करूंगा कि मृत्यु किसी की शांति से हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान रहना चाहिए। असुविधाओं का तो खैर बहुत अंबार लगा हुआ है, हर जगह की बात है, ये एक जगह की बात नहीं है। लेकिन ये समस्या एक ऐसी है कि ये बड़ी शर्मनाक है, इसको सुनने में। अब आप देखिए, इसमें कैसे कीचड़ में लोग लेके शव को जाते हैं। क्या अगर हम इतनी भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत बड़ी नाकामी है ये शासन प्रशासन की। और मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से कि इस समस्या का समाधान जितने जल्दी हो सके करने का प्रयास करे और करने का कष्ट करे। बिल्कुल। अगर हम किसी व्यक्ति को उसके जिंदा होने पर अगर हम सुख सुविधाएं नहीं दे सकते हैं या किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उसके अंतिम क्षण में, उसकी मृत्यु पर तो इस प्रकार की व्यवस्था कर देनी चाहिए कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो परमात्मा विलीन हो सके। हमारे साथ धर्मेंद्र रघुवंशी जी जुड़ गए, जो कि जनपद सदस्य। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है i24 पर। धर्मेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। धर्मेंद्र जी, आखिर क्या कारण है कि आपके क्षेत्र में जो शमशान घाट बना उस पर टीन शेड नहीं बन पाई है? लोग खुले आसमान के नीचे दाह संस्कार करने को मजबूर हैं, और अगर तेज बारिश होती है तो टीन शेड ले जाना पड़ता है उनको। तमाम प्रकार की समस्याएं जो है वो ग्रामीणों को देखनी पड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों है? नहीं सर, ऐसा इसलिए मेरी जानकारी के अनुसार वर्तमान में जहाँ शमशान घाट की अस्थायी व्यवस्था चल रही है, वह निजी भूमि है जी। और भूमि स्वामी बिना अनुमति के वहाँ निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता जी। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान सर, गए थे तहसीलदार साहब पटवारी, जमीन चिन्हित करके आए हैं, वो वहाँ निर्माण कार्य जल्द से जल्द चालू होगा। तो ये इतना समय क्यों लग गया आखिर? अब इसकी ज्यादातर जानकारी तो वर्तमान में जो सरपंच साहब हैं और पूर्व में जो रह चुके हैं। आप भी जनपद सदस्य है ना, आपको नहीं जानकारी? नहीं है ना, क्यों नहीं। तो फिर इतने सालों तक आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा था? इतने सालों तक आखिर जो सरकारी दस्तावेजों में जो अभी जगह है वो थोड़ी दूर है, 1.5 से 2 किलोमीटर जी। तो जहाँ गांव वालों का हित होगा, सभी लोगों का जगह जो सही होगी वहाँ बनेगा। वो तो आपके पास सही है, लेकिन फिर किस प्रकार समाधान निकला है अभी? मतलब सर, अभी समाधान कैसे निकला फिर? समाधान तहसीलदार साहब गए थे, पटवारी साहब गए थे, जगह चिन्हित करके आए। तो के जो सरकार जमीन थी जो आप कह रहे हैं 1.5-2 किलोमीटर दूर थी, क्या वही जगह चिन्हित करी है, या अभी वर्तमान में जहां पर दाह संस्कार किया जाता है उसके आसपास कोई जगह चिन्हित करी है? हाँ, उसके आसपास ही की। तो आसपास आप उसके पास 2 जगह चिन्हित थी। एक जगह है वहाँ सिर्फ 3 सेट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ 200-500 लोग खड़े हो सके। तो इस वजह से 1 महीने पहले भी ये बात हुई थी, तो वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए ये दूसरी जगह चिन्हित की है। और एक जगह जो सरकारी दस्तावेजों में है वो दूरी ज्यादा है उसकी, 1.5 से 2 किलोमीटर जी। तो फिर अभी किस बात पर सहमति जो है वो ग्रामीण जता रहे हैं, या किस बात को लेकर सहमत नजर आ रहे ग्रामीण? गाँव वाले कहेंगे सब लोगों के हिसाब से जहाँ जगह बेस्ट होगी वहाँ बनवाएंगे। तो अभी कहाँ बनवाने का विचार है? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ये जो कार्रवाई है वो कागजों में ही चल रही है।
कागजों में सब चल रही है, लेकिन होगा उसका काम जल्द से जल्द होगा। कितना समय लग जाएगा इन तमाम पूरी प्रक्रियाओं में? अब समय तो सर शासन प्रशासन या पटवारी तहसीलदार साहब और सरपंच साहब उनके हिसाब से देखो, अब 8-15 दिन महीना भर या हो सकता है बरसात बाद काम चालू। ठीक है, मतलब काम हो जाएगा शुरू, ऐसा कहने का मतलब आपका? होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र जी। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए सुरेंद्र धर्मेंद्र जी का तो कहना है कि पटवारी आए हैं, नाप लेकर गए हैं और जो जगह है उसको भी देखा गया है। समय लग रहा है अब इन तमाम व्यवस्थाओं में, लेकिन इस बात को लेकर फिर भी अभी किसी प्रकार से ये दावे नहीं किए जा सकते कि कब तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा। हर बार जाता है क्योंकि ये ग्राम पंचायत केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है जी, इसलिए सवाल वो भी बड़ा है क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र के गांव में शमशान तक का रास्ता और अंतिम संस्कार की छत नहीं बुनियादी ये वहां पर देखने को मिला। तो ये हर बार वहाँ शासन और प्रशासन द्वारा उन ग्रामीणों के लिए आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विकास की पोल कहीं ना कहीं शासन के खोल रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र, हमने जानने की ये भी कोशिश की, आपने भी सुना कि इतने समय तक आखिर समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण? तो उसके पीछे यही कारण दिया जाता है कि सरकारी भूमि नहीं थी आसपास, उसके बाद जांच करवाई गई, फिर एक जगह दिखी है उस पर काम कराने का सोचा है, लेकिन जब ग्रामीण सहमत होंगे तब जाकर उस पर काम कराया जाएगा। तो इतनी लंबी प्रोसेस नजर आ रही है। हाँ जी, वहाँ पर यही हर बार बोला जाता है उन लोगों से कि आपको जगह तो उपलब्ध हो जाती है, जगह उपलब्ध हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये दबंगों के द्वारा वहाँ पर रुकावट पैदा कर दी जाती है क्योंकि प्रशासन वहाँ पर स्टिक हो और इसके बाद वहाँ पर उसका निर्माण किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ उसका निर्माण नहीं हो सकता है, हो जाएगा। और इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है अगर देखा जाए तो। शमशान घाट में अगर निर्माण कराना है, ये पंचायत निधि से भी संभव है क्योंकि चबूतरा बनाया जाता है, टीन शेड लगाई जाती है, इतना बड़ा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा नहीं किया जाता है कि निर्माण कार्य नहीं हो सकता। लेकिन भूमि को लेकर कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है कि जो भूमि है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। जो उपलब्ध हो पा रही वहाँ पर बताया जा रहा है कि ज़्यादा लोग एक साथ नहीं इकट्ठे हो सकते हैं। नहीं, हमने वहाँ पर जाकर जो देखा है उसके पास पर्याप्त जगह है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ काफी शासकीय भूमि है, वहाँ पर शायद पटवारी ने जाकर कल देखा भी, तो वहाँ पर पंचनामा भी बनाया गया है। अब वो आगे प्रशासन के लिए प्रेषित करेंगे, तो आगे फिर देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है क्योंकि वहाँ काफी जगह, ऐसा नहीं है कि वहाँ जगह नहीं है जी। तो जगह उपलब्ध हो जाए तो वहाँ बनने में कोई हर्ज नहीं हो। तो फिर आखिर ये लक्ष्मण जी का ऐसा क्यों कहना, ये धर्मेंद्र जी का ऐसा क्यों कहना था कि वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है? जो दूसरी जगह देखी गई है वो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, ग्रामीणों को दूर पड़ती है, या मंशा इनकी नहीं है बनवाने की या काम करवाने की? नहीं, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर 2 जगह हैं, एक 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है और एक पास में ही है क्योंकि पास में कुछ आपसी इनका दबंगों के कब्जे हैं। तो ये आपसी में कुछ हो सकता है कि बुराई भलाई के कारण भी नहीं उसको मुक्त नहीं चाहते हो या ये नहीं करना चाहते हो, इसलिए उस पर हर बार अड़ंगा कहीं ना कहीं लग जाता है। तो ये वहाँ पर मुझे देखने में आया है, ग्रामीणों ने ये मुझे बताया कि कई बार वहाँ पर प्रयास किए गए तब भी वो नहीं, टीन शेड रखा खलियान में रखा खराब हो गया, लेकिन वो लग नहीं सका। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाला काम वहाँ पर आया। बिल्कुल समस्या बनी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहिए सुरेंद्र, हमारे साथ कैलाश सिंह रघुवंशी जुड़ गए जो कि जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत है NE24 पर। जी नमस्कार, जय श्री राम आप सभी को, आपकी चैनल को। बिल्कुल कैलाश जी, आपके क्षेत्र का मामला है गंज बासोदा का, जहां पर बताया रहा है कि जो बरखेड़ा ग्राम पंचायत है वहां पर एक शमशान घाट है, लेकिन वो शमशान घाट जो है वो विवादों में है क्योंकि जमीन नहीं है, किसी और व्यक्ति के नाम पर जमीन है। अक्सर वहाँ पर ग्रामीण जब दाह संस्कार करने पहुँचते हैं तो वहाँ टीन शेड जो है वो नहीं है, ना ही वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ग्रामीणों को एक जो उनके क्षेत्र से जो नज़दीक पड़े वहाँ पर आखिर शमशान घाट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या समस्या आ रही है? देखिए, मैं खबर मैंने पेपर में भी पढ़ी थी और भी पढ़ी है और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी श्रीमती जैसे ही अध्यक्ष बनी जी, तो हमने देखा कि 6 महीने बाद
अगली बारिश में, मतलब 2 अगस्त 2022 में अध्यक्ष बनी और अगली बारिश में समस्याएं आई तो हमारा मन हुआ कि ये बहुत ही अच्छा काम है। कम से कम हर व्यक्ति को मरने के बाद तो सुकून से वहां पर वो मिले चैन के साथ, ये हर आदमी चाहता है और जो भी साथ जाता है उसकी इच्छा भी होती है कि अच्छे से उसका दाह संस्कार और क्रियाक्रम हो जाए। बिल्कुल। तो इसको लेकर के हमने अपनी जिला पंचायत में सभी सदस्य, जो भी हमारे सदस्य हैं 18, चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, सबने इसका सपोर्ट किया और हमने जिला पंचायत से आदेश पारित किया कि पूरे विदिशा जिले को सर्व सुविधा युक्त मुक्तिधाम और पहुंच मार्ग से जोड़ा जाए जी। और इस पहल को लेकर के पूरे जिले के हमने इंस्पेक्शन कराया, सर्वे कराया आरईएस से। आरईएस ने 45 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाकर हमारे सामने भेजा, जिसमें जो मुक्तिधाम रिपेयर होना था उनके लिए पैसा था, जहां शेड बनना थे उनके लिए पैसा था, प्लस उनके पहुंचने तक का अप्रोच मार्ग का भी वो था। और इसको लेके जब हम मुख्यमंत्री जी के पास गए तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसको सीएम मैनेट में ले लिया। जी कैलाश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपसे चर्चा करूंगा पुनः। हमारे साथ हरीश सिंह रघुवंशी जुड़ गए जो कि विधायक है। हरीश सिंह जी, आपका स्वागत है i24 पर। जी हरीश सिंह जी, हम आपके क्षेत्र की बात करें गंज वासुदा की, जहां पर बरखेड़ा ग्राम पंचायत में शमशान घाट नहीं है, यानी कि मुक्तिधाम की व्यवस्था नहीं है वहां पर, और टीन शेड नहीं है, ग्रामीणों को पहुंच मार्ग नहीं है, तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। काफी लंबा समय हो गया लेकिन अभी तक शमशान घाट और मुक्तिधाम नहीं बन पाया है, नहीं मिल पाए ग्रामीणों को। देखिए साहब, अगर सही बात बताऊं आपको मैं, जी, जो हकीकत है, हकीकत ये है कि 60 से लेकर 80% गांव में ग्रामीण लोग अतिक्रमण करे हैं और ग्रामीण लोग बिल्कुल जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। अधिक काम नहीं, बाकी जहाँ सहूलियत है वहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ शमशान घाट न बना हो, क्योंकि इसकी व्यवस्था अलग से की गई थी शमशान घाटों की, पंचायत मंत्री जी द्वारा, पंचायत विभाग द्वारा, और जहाँ भी मौका लगता है विधायक निधि से ये काम करवाया जाता है। लेकिन अधिकांश गाँव में 80% 60% गाँव में लोग जमीन छोड़ने तैयार नहीं है। शमशान घाट तो ठीक ही है, हम क्या समझाएं आपको भाव, आपको कभी आप मौके पे कभी मेरे पास चले, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। फिर भी आप कह रहे तो मैं फिर खुद मौके पे जाकर देखूंगा, क्योंकि बरखेड़ा गांव कोई ज्यादा नहीं है। पहले वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य रह गया, तीसरी बार वहाँ से विधायक हूँ, एक एक घर पे परिचित हूँ, एक चीज परिचित हूँ। अभी एक और वहाँ निर्माण कार्य हुआ था, मुझे 2 महीने लग गए खुल जाने में, जबकि सरकारी लोगों जमीन पे लोग अतिक्रमण किए थे। ये बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह अतिक्रमण की समस्या आती है। लोगों ने कर रखे हैं अतिक्रमण, बड़ी मुश्किल से लोग छोड़ने तैयार होते ही नहीं है। पहली बात तो उन्हें दिक्कत नहीं है, जब कोई की डेथ होती है, मौत होती है, तो कंधे पर रख के ले जाना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जगह छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मेरा तो आप यही कहना है, और चाहो तो आप आगे ना जानकारी ले लो आप। तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? अब आप लोग ही करवा पाएंगे या तो पंचायत करवा पाएगी या जो प्रशासनिक अधिकारी वो कर पाएंगे? क्योंकि जो गांव में अगर मान लीजिए किसी के यहाँ इस प्रकार की दुखद घटना होती है तो कम से कम इंसान सुकून से उसका दाह संस्कार हो सके, उसके परिजन जो है वो अपने परिजन को सुकून से शांतिपूर्ण तरीके से विदा कर सके अच्छे से, इस तरह की कम से कम व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। काम होता है ग्राम पंचायत का, ठीक है ना बाबू जी। ग्राम पंचायत कभी इसमें आगे होकर पहल नहीं करती, क्योंकि अब वही वाली बात है कि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रत्येक आदमी को वोट चाहिए। मैं थोड़ी खुली बात करता हूँ, अन्यथा मतलब है मेरी बात को, बुराई किस पहले सरपंच जी, ठीक है ना। मेन कारण इसके पीछे है ये नहीं, अतिक्रमण तो 1 घंटे में हट जाए। तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा अगर तमाम प्रकार की जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या बनी रहेगी, चाहे वो पंचायत स्तर की हो किसी भी, तो समस्या का समाधान कैसे देखते हैं आप? समस्या का समाधान कैसे होगा फिर? नहीं, जानकारी कहाँ से मिली आप? नहीं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र बताइए आप। जी जी सुरेंद्र बताइए, हमारे साथ विधायक जी जुड़े हुए हैं, हरी सिंह जी, उनको बताइए आपकी किस क्षेत्र की समस्या है। जी, ये ग्राम बरखेड़ा की ये समस्या है। वहाँ पर मेरी ग्रामीणों से समस्या की जब बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि विधायक जी ने भी कई बार वहाँ प्रयास किए, लेकिन विधायक जी के प्रयास के बाद भी वहाँ पर ये दबंगों का कब्जा बताया जा रहा है, तो वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहा है। चलिए जी, हरी सिंह जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। मतलब मैं जो बात कर रहा था सही निकली नहीं निकली साहब?
ठीक है, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हरि सिंह जी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा और प्रयास नहीं, करिए। बिल्कुल साहब, आपने मेरे संज्ञान में ये बात लाया है। बिल्कुल अभी तक ना मेरे पास कोई आए इस संबंध में गांव वाले, और आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मेरे पास बात आई है। मैं निश्चित रूप से वहां जाके का हल करूंगा, चाहे मुझे 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, बैठ के हल निकालूंगा। ठीक है ना बाबू? चलिए, धन्यवाद हरि सिंह जी तमाम जानकारी के लिए और आश्वासन के लिए आपका। हमारे साथ सहयोगी सुरेंद्र आपको भी धन्यवाद, और हमारे साथ कैलाश सिंह रघुवंशी भी जुड़े थे। कैलाश जी आपका भी धन्यवाद। तो कह सकते हैं ग्रामीणों की समस्या बनी, हालांकि विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कब ग्रामीणों को उनका गांव में ही, नजदीकी क्षेत्र में ही शांतिधाम या मुक्तिधाम मिल पाता है। तो IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।